हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस पी और एनवीएस 2022 की हिंदी सेक्शन के ऊपर की क्या इसका लेवल रहता है, एग्जाम में किस टाइप के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या इसमें रहेगा इन दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी का अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं डी ट्रिपल एस पी में, तो वहाँ पे 40 मार्क्स का हमारा हिंदी आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भी हम अभी डी ट्रिपल एस पी और एनवीएस के प्रीवियस ईयर के हिंदी सेक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे एक एक पेपर को, ताकि वहाँ से लेवल पता चले और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, और क्या लेवल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। ठीक है, और जो पेपर का लेवल है वो क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, इजी रहता है, या फिर आपका हार्ड लेवल रहता है। तो ये चीज़ पता चलेगा इससे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद कि वहाँ पे हिंदी किस लेवल की आई थी, और नेक्स्ट टाइम वाले या अगला जो एग्ज़ाम आपका है वहाँ पे हिंदी किस टाइप का आपका आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे एनवीएस के हिंदी सेक्शन के ऊपर, और उसके बाद हम डी ट्रिपल एस बी के हिंदी सेक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनवीएस का जो हिंदी सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि ए का जो निर्माण है किन स्वरों के मेल से बना हुआ है। अच्छा, ये वीडियो इसलिए भी मैंने बनाई क्योंकि आज आपका 4 पीएम पे आपकी लाइव क्लास होगी हिंदी की, जहाँ पे हम हिंदी के चैप्टर्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट डे में इनके एमसीक्यूज करेंगे। तो एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हिंदी की ये वाली जो क्लास आपकी रहेंगी 2 या 3 जितने भी क्लास आती है, मैराथन क्लास 2-3 घंटे की जितना भी रहता है, तो वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के लिए भी। डी ट्रिपल एस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या उसका लेवल रहता है, कितनी वैकेंसी है, और कब उसका फॉर्म आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, लास्ट टाइम क्या कट ऑफ थे, आने वाले एग्ज़ाम में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में डी ट्रिपल एस बी के। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यानी स्वर वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवीएस का एग्ज़ाम आपका है, क्यों वहाँ पे पूछा हुआ था कि ए का निर्माण किन स्वरों से होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए सर्वनाम वाला चैप्टर। तो सर्वनाम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ बैठिए तो आप पूछा हुआ उन्होंने किस टाइप का सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है कि विलोम शब्द पूछा जाता है, तो विलोम शब्द याद करना पड़ेगा। संकेत का पूछा हुआ था, तो विस्तृण इसका विलोम शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि दोबारा या अनुवाद करके कहने वाले, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बोल सकते हो, वो पूछा हुआ था यहाँ पे, दुभाषी उसे कहते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, आप टॉपिक नोट करते हुए चलना कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे। वाक्य यहाँ पे याद करने पड़ेंगे आपको, किस टाइप का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य सीखते हैं नहीं, यानी दूसरा चैप्टर आपका हो गया वाक्य है। फर्स्ट आपका हो गया स्वर। ठीक है, तो 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए। थर्ड हमने यहाँ पे विलोम शब्द पूछा हुआ था, और इसके बाद सर्वनाम से हमारा हो चुका है। तो अभी तक हमने ये 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं। इसके बाद वाक्य क्या होता है, वाक्य देखो, वाक्य की परिभाषा यहाँ पे पूछी हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, तो ये चीज़ भी आपको करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला चैप्टर। दही और खरगोश दोनों पुल्लिंग है, बाकी ये सभी हो सकता है यहाँ पे स्त्रीलिंग है या दोनों में से एक। ठीक है, वो आपको देखना है यहाँ पे। द्वीप का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची भी पूछा हुआ है। पर्यायवाची हमने आ गया यहाँ पे, विलोम आ गया अभी तक। ठीक है, वाक्य आ गया यहाँ पे। इसके बाद सर्वनाम आ चुका है अभी तक। ठीक है, इसके बाद आपका स्वर आ चुका है। तो इतने चैप्टर अभी तक यहाँ पे आए हुए हैं। पर्यायवाची का दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्वान का। इसके बाद यहाँ पे वाक्य का प्रकार पूछा है, तो मैंने स्वयं को देखा था, राजू खेल रहा था, तो वाक्य में पूछा था, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। इसके बाद उपाधि का अर्थ, यानी पर्यायवाची आप कह सकते हो, उपाधि का मतलब क्या होता है, पदवी। इसके बाद रिवर्टेड, यानी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया होगा और उसका आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, तो प्रतिवर्तित यहाँ पे इसका राइट था। इसके बाद जो भांत है उसका विलोम शब्द पूछा हुआ था, तो भांत का क्या हो जाएगा, निर्भांत, यानी विलोम का दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद नृपति, नृपति का पर्यायवाची, अब पर्यायवाची का तीसरा क्वेश्चन आ गया। मतलब आपका पर्यायवाची से ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे हुए थे एनवीएस एग्जाम में, विलोम शब्द भी आपके पूछे हुए थे ज़्यादा, और उसके बाद वाक्य वाले क्वेश्चन से भी आपका पूछा हुआ था। इसके बाद देखो, ये इंग्लिश के दूसरा क्वेश्चन है, रिक्योर मतलब क्या होता है, इसका मतलब आवर्ती होना। तो ये थोड़ा नया था यहाँ पे एनवीएस एग्जाम में कि आपको इंग्लिश दिया रहता है और उसका आपका हिंदी पूछेगा हिंदी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी वाला सेक्शन जो कि आपका एनवीएस एग्जाम में। तो क्या चीज़ यहाँ से देखा हमने कि हमें वाक्य वाले एक चैप्टर को पहले खत्म करना है, उसके बाद सर्वनाम वाले चैप्टर को करना है, उसके बाद हमारा स्वर वाला चैप्टर है, उसके बाद विलोम शब्द अच्छे से याद करना है, ताकि वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट टाइम। पर्यायवाची अच्छे से करना है, और इसके बाद हमारे कुछ इंग्लिश यहाँ पे ठीक होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के कुछ वर्ड होंगे जिनका हमें हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक आपका जो प्रीवियस पेपर है डी ट्रिपल एस बी के हिंदी सेक्शन के ऊपर, यानी जूनियर स्टेनोग्राफर की हिंदी के ऊपर।
अब बात करते हैं यहाँ पे डी ट्रिपल एस वाले एग्जाम में, जो भी डी ट्रिपल एस का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे हिंदी सेक्शन 40 मार्क्स का आता है। तो 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर सकते हो। कैसे, वो चीज़ आपको देखना है कि क्या लेवल रहता है। अभी हमने एनवीएस में देखा कि हिंदी का जो नॉर्मल लेवल है वो बेसिक है, यानी बेसिक हिंदी आपको पता होना चाहिए। वाक्य कितने टाइप के होते हैं और कौन सा वाक्य कैसे आपको पहचानना आना चाहिए। स्वर कितने टाइप के होते हैं, किस में कौन सा स्वर है ये पता होना चाहिए, उसके टाइप और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है ना। यानी हिंदी आपको पूरा हिंदी का विद्वान नहीं बनना है, हिंदी में सिर्फ उतना करना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है और उतने से ही स्कोर आपका अच्छा हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं, देखिए यहाँ पे ये जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्जाम था जो इससे पहले हुआ था DTPLSP का। तो राम कहानी में इन्होंने समास पूछा हुआ था। तो राम कहानी में यानी समास वाला चैप्टर आपको करना है। इसके लिए करुण का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा हुआ है, तो विलोम शब्द करना है करुण का निष्ठुर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था समुच्चय बोधक। तो समय अवयव से क्वेश्चन पूछा हुआ था, समुच्चय बोधक अवयव। तो किस की में पूछा हुआ था कि की किस टाइप का समुच्चय बोधक अवयव है, तो ये विभाजक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जिस विशेषता के आधार पर दो वस्तुओं के में साम्य प्रतिपादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साधारण धर्म सॉरी। इसके बाद प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण आपको करना है, तो स्थानीय नहीं था यहाँ पे। इसके बाद भस्म कर्मणा में पूछा हुआ था कि क्या किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है भस्म करना, तो ये है नामबोधक क्रिया। इसके बाद आपको मनोयोग में कौन सी संधि है, तो संधि चैप्टर भी आपको करना है, तो विषयक संधि यहाँ पे है मनोयोग में, ठीक है। इसके बाद अगला उन्होंने पूछा हुआ था कि अन्य पुरुष जो है वो सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण पूछा हुआ था, तो वह यहाँ पे था। इसके बाद अगला इन्होंने पूछा हुआ था इसमें अलंकार, यानी अलंकार देखो, सबई सुलभ सब दिन सब दिशा सेवत सादर समन कलेशा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो वृत्तानुप्रास अलंकार इसके अंदर है। अलंकार चैप्टर हो गया। चारों में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो चारों में है समुदायवाचक, चारों यानी समुदाय को बताता है, तो हमारा विशेषण हो गया। साधु की संगति से ज्ञान बढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है, तो कारक भी आपको करना है, तो करण से है ना, करण से, तो यहाँ पे कारक भी आपको करना है। उसके बाद पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर दिखता है, मैं वर्तनी सही से इसे लिखना है, तो पूर्णिमा का यहाँ पे, ठीक है। ये अशुद्धि लिखा, ये गलत लिखा हुआ है ना पूर्णिमा का। इसके बाद उल्लंघन का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद से आता है उल प्लस लंघन लंदन, ठीक है। इसके बाद दाल भात में मूषाचंद लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बीच में दखल देने वाला, ठीक है। उसके बाद रक्षाबंधन में किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको पता होना चाहिए, तो व्यक्तिवाचक है। इसके बाद अब्र किसका पर्यायवाची है पूछा हुआ था, आकाश का। इसके बाद सार का अर्थ नहीं है, सार का अर्थ जो है लोभ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद पूछा हुआ था कि द्वंद्व समाज का भेद नहीं है, तो व्यतिहार जो है वो द्वंद्व समाज का भेद नहीं है। वाद में दोनों का मीनिंग बताना है, तो वाद पहले वाला तो इसका मतलब तर्क वितर्क है, बाद वाले का मतलब बाजा हो गया। इसके बाद पूछा हुआ है कि व्यर्थ बदनाम करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है, तो नाव में धूल उड़ाना। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन थे, यानी 20-20 करके दो हमारे सेट यहाँ पे होते हैं, यानी 20 का पहला रहेगा, दूसरा 20, 40 क्वेश्चन टोटल रखे। मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल पूछा हुआ था, तो ये रहा, जिस बदमाश ने गरीब को लूटा उसी ने गरीब को मारा भी। परीक्षा में बताना, निबंध का शीर्षक अवश्य लिखना चाहिए। परीक्षा में निबंध का, तो इसमें अशुद्धि बताना है, तो शीर्षक वहाँ पे जो है वो गलत लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे बताना संयुक्त वाक्य का उदाहरण, तो छात्र ने श्रम किया इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ, ये हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब बताना है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, वह आप और मैं चलूंगा, ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद तत्सम बताना है, यहाँ पे कौन सा तत्सम है, तो ग्रह हमारा तत्सम है। तत्सम का मतलब जो उसका संस्कृत रूप है वही हमें पूछा हुआ है। इसके बाद होता है खिलाड़ियों को पुरस्कार अर्पित किया जाता है या फिर प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मोहन गया हो वाक्य का काल बताना है, तो संभाव वर्तमान काल है। विनय कल घर जाएगा, इसमें कौन सा काल है, तो सामान्य भविष्य काल है, तो काल भी आपको करना है। वह विद्यालय गया था, इसमें कौन सा काल है, तो पूर्ण भूतकाल है इसमें, ठीक है। इसके बाद है दो विलोमार्थी शब्दों के बीच में किस विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है वाक्य में प्रयुक्त पदों की नियम संगति को क्या कहते हैं, तो क्रम उसे कहते हैं। इसके बाद हमारा पूछा हुआ था कि तद्भव, यहाँ पे पूछा हुआ था, तो घड़ी हमारा तद्भव है, यानी ये हिंदी में लिखा हुआ है घड़ी। इसके बाद आता है कि निर्देशक चिन्ह बताना, निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला हमारा निर्देशक साइन है, तो साइन भी हमें करना है। विद्यार्थी का को विषय का अच्छा क्या होना चाहिए, ज्ञान है, विद्यार्थी को विषय का अच्छा ज्ञान है, तो ये तो किसी का गलत। दीनहीन की सहायता ना करना, ये क्या है, पाप है, तो यहाँ पे फिल करना था सही टाइप से।
अब ये वाला देखो, आपको बस ये जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आता है वैसे हिंदी में एक आपका गद्यांश आएगा जो आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको इसके 5 क्वेश्चन होंगे, ये प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस पॉइंट रहता है कि 5 के 5 आप स्कोर कर सकते हो। तो 5 मार्क्स तो आपका फ्री के हैं ये वाले। तो गद्यांश पढ़ना है, हिंदी में हर कोई पढ़ लेगा, और उसके बाद उसके 5 के आंसर देना है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंसिव आता है वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन हिंदी में जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन होगा वो आपका ईज़ी रहता है। तो ये आपका था क्या प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने डिस्कस किया एनवीएस हिंदी को लेकर और डीटीपीएलएसबी हिंदी को लेकर। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैं हिंदी की यहाँ पे हमारी जो हिंदी की क्लास है वो लाइव रहेगी, और लाइव के साथ साथ वो क्लास हमारी प्राइवेट भी रहेगी, ताकि जो सीरियस है सिर्फ वही वो क्लास को ज्वाइन करें। और क्योंकि एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है और कम टाइम है हमारे पास, और कम टाइम में ज़्यादा करना है, तो मेरे को वहाँ पे जितने भी देर में क्लास लूँगा तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सीरियस होने चाहिए, है ना। बाकी इसका जो ग्रुप का लिंक है, जो वीडियो का लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो डीटीपीएलएसबी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के ऊपर, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ, साथ में वैकेंसी के ऊपर, और कब उसका फॉर्म अप्लाई होगा, कब फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब उसका एग्ज़ाम है, सभी चीज़ों के बारे में डीटीपीएलएसबी वाले जो भी है वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ईएसआईसी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट वो रहेगा, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।